डे 4 और फाइनली वक्त आ गया इस रूम को गुड बाय कहने का। और यहाँ से कर रहे हैं हम लोग अभी चेकआउट। और हम लोग की फ़्लाइट है इवनिंग में 5:25 का फ़्लाइट है। लेकिन हम लोग का बाय रोड भी ट्रैवलिंग है थोड़ा बहुत, तो वो सब करते हुए आज का व्लॉग होगा। और वही व्लॉग में आप देखने वाले हो कि हमारी एग्जिट जर्नी फ्रॉम गोवा टू मुंबई, और वही होने वाला है ये व्लॉग में। सो ऑन दिस नोट वी आर स्टार्टिंग दिस व्लॉग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बाइको अनिमी। होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और ये नया व्लॉग। सो गाइज कीप वॉचिंग। फाइनली वक्त आ गया है गोवा को और गोवा के सभी बीचेस को बाय कहने का। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल जहाँ पे हमारा कैब वेट कर रहा है एयरपोर्ट के लिए, और वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट और आगे की घर तक की जर्नी। तो हम लोगों ने गोवा में एंजॉय भी किया और मज़ा भी किया, लेकिन जब वाटर स्पोर्ट और बहुत सारी चीज़ें बच गई थी, मोस्ट प्रोबेबली सम अदर ट्रिप में हो सकती है, तो यू नेवर नो आने वाले फ्यूचर में हम कभी गोवा आएंगे तो वापस व्लॉग बन ही जाएगा गोवा का। लेकिन अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं होटल के लिए। होटल पहुंचते हैं और आपको करते हैं अपडेट। टिल दैट टाइम कीप वाचिंग दिस स्पेस। हम लोग गोवा एयरपोर्ट पहुंच गए और उसके बाद हमने क्या किया, बैगेज दे दिया है ऑलरेडी। वो प्रोसीजर हमने बताया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली दे दिया, सेम प्रोसीजर था, प्रोसीजर कुछ अलग नहीं थे। तो फिर हम लोग ने बैगेज भी दे दिया और उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेकिंग हुआ और फिर उसके बाद हम लोग जस्ट हमारे गेट के पास आए हैं अभी। और हमारे फ्लाइट को अभी 1.5 घंटा है, 1.5 आवर है अभी। हाँ। तो फ्लाइट के वहाँ पे बोर्डिंग होती है, वहाँ पे भी हम लोग रुके और वहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेंगे। और जैसे फ्लाइट बोर्ड करते हैं आपको करते हैं। यू गाइस कीप वाचिंग द स्पेस। और हिस्ट्री को रिपीट करते हुए आज भी हम लोग फाइनल कॉल में ही फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। मतलब हम लोग वेट करते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला के हमारे नाम बुलाए और फिर ही हम फ्लाइट बोर्ड करेंगे। सीरियसली। और कोविड प्रोटोकॉल और सब कुछ फॉलो करते हुए फाइनली हम लोगों ने कर दी है फ्लाइट बोर्ड। अब यहाँ से होगा टेक ऑफ और डायरेक्ट लैंड हो गए मुंबई में। उसके बीच में टेक ऑफ और लैंडिंग के कुछ ना कुछ तो ग्लिम्स में ले ही लूँगा और वो आप देख ही लोगे। सो एंजॉय द ग्लिम्स एंड विल सी यू डायरेक्टली बैक एट मुंबई। तो हमको गोवा से आके हो गया है समवट अ वीक, और ये पूरे हफ्ते में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग किया भी नहीं था। इनफैक्ट ये गोवा के व्लॉग का क्लोजर लेते हुए मुझे भी थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हम लोग थे बिजी। और आई डोंट नो आपने नोटिस किया है कि नहीं, क्योंकि मनीषा अराउंड है नहीं। तो मनीषा का ऑफिस हो गया स्टार्ट, और मनीषा को ऑफिस भेजने के लिए हम लोग को जो भी रूटीन था हम लोग का अभी तक वर्क फ्रॉम होम का, वो रूटीन हो गया चेंज। और वही रूटीन को प्रॉपर इनलाइन लाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को रीशेड्यूल किया है, और उसके ही बारे में प्रॉपर इनलाइन आने के वजह से ना मैं व्लॉग कर पा रहा था ना कोई चीज़ हो पा रही थी। तो गोवा के व्लॉग में हम लोगों ने जहाँ पे हम लोग गए थे बागा बीच पे मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए थे, और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे मोबाइल से इरेज हो गए। और वो शॉट्स में आपको दिखाना चाहता कि वो बहुत सारे स्लोमो शॉट थे, बीच के शॉट्स थे। और डे लाइट में हम लोगों ने बीच जो एक्सप्लोर किया था वो वही था। एक्सप्लोर तो किया था लेकिन रिकॉर्ड जो किया था वो वही था। अब अनफॉर्चुनेटली वो फुटेज तो है नहीं, बट जो था वो यही था। बट जो भी गोवा का टूर था बहुत अच्छा हुआ, एंड मैंने मनीषा ने हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया। जिस दिन हम लोग गोवा से वापस आ रहे थे उस दिन गोवा में बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो गई थी, जैसे क्लब्स गोवा में पूरी तरह से ओपन हो गए थे, वाटर स्पोर्ट गोवा में पूरी तरह से ओपन हो गया था, और गोवा में टूरिस्ट भी बढ़ रहे थे। तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। जब हम लोग गए थे तो गोवा उतना ओपन अप नहीं था, लेकिन अगर आप गोवा प्लान कर रहे हो तो अभी आप जा सकते हो, और आते जाते टाइम आपको RT-PCR करना मैंडेट है। तो जा रहे हो तो मेक श्योर बिफोर 72 आवर्स RT-PCR कर लेना, क्योंकि मनीषा भी साथ में है नहीं, और
बहुत कम वक्त मिलता हम लोगों को साथ में, और आई गेस आने वाले दिनों में चीज़ें कुछ इस तरह से ही होगी. थिंग्स आर ओपनिंग अप, ऑफिसेस चालू हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर समवट आई बिलीव कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा. आई माइट बी गोइंग टू द ऑफिस इन कमिंग डेज, नॉट सर्टेनली सो श्योर, लेकिन जो भी होगा आप तो ब्लॉग में देख ही लो. तो अब आते हैं जो आपने थंबनेल देखा है उसके ऊपर. स्टोरी कुछ इस तरह से हो गया था कि जब हम लोग गोवा से एयरपोर्ट पे पहुँचे, एयरपोर्ट पे हम लोगों ने बैगेजेस वहाँ पे दे दिए थे, और बैगेजेस देने के बाद में हो गया था एक छोटा सा किस्सा कुछ इस तरह से है कि बैगेजेस में आप कोई भी लिक्विड लेके नहीं जा सकते हो, एक्सेप्ट वो 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और अनफॉर्चुनेटली गोवा में हीट बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने पीने की पानी की जो बॉटल्स थी वो रख दी थी हमारे बैग्स में रखने के बाद में सिक्योरिटी चेक में पता चला कि हमारे बैग्स में है लिक्विड मटेरियल. तो हमारी पूरी बैगेजेस जितने भी थे हैंड बैग सब साइड में रख दी. उसके बाद में सिक्योरिटी में हमारा हुआ चेकिंग होने के टाइम पे जितना भी आपके बैग में जो भी चीज़ें सस्पिशियस लगती है पूरा बैग खुलवाते हैं. तो हमारे बैग में से निकल गई वाटर बॉटल. अब वाटर बॉटल वो रखते हैं या तो दे देते हैं या तो फिर फेंकने बोल देते हैं. हमारे केस में ऐसा हुआ कि मुझे बोल दिया था कि वाटर बॉटल फेंक दो करके. वहाँ पे एक छोटा सा किस्सा ये भी हो गया था कि जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर थे तो उन्होंने जब मुझे फेंकने बोल दिया तो मैंने कहा कि ये फेंक रहा हो तो आप अपने पास ही रख लीजिए, आप पी लीजिए. तो बोलता रहे ऐसे बहुत सारे बॉटल्स आते हैं. तो उसमें से उन्होंने क्या किया, मेरे पहले और एक जेंटलमैन थे जिनका भी सेम किस्सा हो गया था और उनके पास 1 लीटर वाटर बॉटल था. तो उनको भी फेंकने बोला तो उन्होंने फेंका नहीं. तो उन्होंने कहा कि पानी पी के दिखाइए. तो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि उन्होंने पानी पीने को क्यों बोला, अगर फेंकना ही था तो फिर पीने क्यों बताया. तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर स्टडी किया तो मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ ऐसे ही तरीके से होती है जिसमें प्लास्टिक मटेरियल में, वाटर लिक्विड में गोल्ड को पूरी तरह से गला के लेके जाया जाता है. बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग ऐसे लिक्विड इसमें हो जाती है, तो उसके वजह से लोगों को वहाँ पे रुकाया जाता है. और हमारे साथ में भी वही किस्सा हुआ. फॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ था ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स मैंने फेंक दी उनके सामने और हम लोग वहाँ से निकल गए. लेकिन ये सब चक्कर में हमें फ़्लाइट बोर्डिंग में हो गया था लेट, फाइनल कॉल्स हो गए थे चालू, और कैसे कैसे धक्का खाते खाते हम लोगों ने कर दी थी फ़्लाइट बोर्ड, जो व्लॉग में आपने ऑलरेडी देख ही लिया है. तो ये था छोटा सा किस्सा, नथिंग मेजर. लेकिन आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो अपने हैंड बैग में तो लिक्विड हमेशा अवॉइड ही करो. तो ये था छोटा सा किस्सा. अगर आप चाहते हो कि ओवरऑल गोवा ट्रिप का जितना भी खर्चा हम लोगों से हुआ था और वो कितना हुआ था, बजट में हुआ था, क्या बजट था, कैसे हुआ था, वो सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताइए. कमेंट में बताओगे तो हम पूरा आइटनरी और एक्सपेंसेस कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे. व्लॉग ख़त्म करने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो मैं करना चाहता था वो था, हम लोगों ने एक छोटा सा वाइन्स का चैनल ओपन किया है. वाइन्स इन द सेंस थोड़े कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं. राइट नाउ 2 वीडियोस है जो मराठी में हम लोगों ने इंस्टा पे भी पब्लिश किए थे, और उसमें से एक वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे है. तो यूट्यूब चैनल पे जाके वो भी वाइन्स देखिए, वहाँ पे थोड़ा प्यार दिखाइए, एंड जस्ट सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग दैट चैनल टू. और सब्सक्राइब करोगे तो हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाएगा, और आप कमेंट्स करोगे तो आपके थॉट्स भी पता चल जाएंगे कि वो वाइन का वीडियो आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है. आने वाले दिनों में बहुत सारी लैंग्वेजेस में मैं चाहता हूँ, मैं और मनीषा हम लोग सोच रहे थे बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम लोग को वाइन्स का जो चैनल है उससे हमें और थोड़ा एक्सप्लोर करना है, वो साइट हमारा थोड़ा एक्सप्लोर करना है. हम लोग कर सकते नहीं कर सकते, कैसा कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट्स में बताइए और वहाँ जाके थोड़ा प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब BAM Wines, मैम वाइन्स मतलब बाइको एकेडमी वाइन्स. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल. और ऑन दिस नोट I'm closing this vlog. So you guys know the drill. बाइको एकेडमी को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ. ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, खुद का ध्यान रखिए, आसपास वालों के सबका ध्यान रखिए. किसी की हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए. और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. टिल दैट टाइम बाय बाय, नमस्ते.